नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, मन का खेल। हमारे पास जेरेड टेंडलर की किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग पर आधारित कुछ अंश हैं, मतलब मानसिक व्यापाराच रहस्य से लिए गए हैं। तो आज का मिशन क्या है? बेसिकली ये समझना कि क्यों ट्रेडर अक्सर अपनी भावनाओं जैसे डर या शायद लालच, इनके कारण गलतियां कर बैठते हैं, और क्या इन मानसिक बाधाओं को किसी सिस्टमैटिक तरीके से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि ये सिर्फ चार्ट्स और नंबरों की बात तो है नहीं, ये दिमाग का खेल कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि भावनाएं, मतलब डर या गुस्सा, ये असल में दुश्मन नहीं है, ये संकेत हैं, जरूरी संकेत। हाँ, और यहीं पर ना सोचने का नजरिया एकदम बदल जाता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, डर या लालच को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि इन्हें दबाओ मत, समझो ये किस गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं। हो सकता है कोई गलत धारणा हो आपके मन में, अच्छा, या शायद सीखने में कोई कमी रह गई हो। तो ये भावनाएं असल में कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो एक जरूरी सिग्नल है कि अंदर कुछ ठीक करने की जरूरत है। और इससे ना आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं किताब में, जैसे कि अपनी इमोशनल पैटर्न की मैपिंग करना, मतलब कब, क्यों और कैसे ये भावनाएं हावी होती हैं, इसे ट्रैक करना। हाँ बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई ट्रेडर प्राइस चार्ट का विश्लेषण करता है ना। लेकिन यहाँ फोकस अंदर की दुनिया पर है, अपनी सोच पर, अपनी फीलिंग्स पर। बिल्कुल सही। और इस तरह से ना वो छिपे हुए पैटर्न सामने आ जाते हैं जो शायद आपको महंगी गलतियां करवा रहे हों। अच्छा, और फिर उन पर काम किया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे ए गेम बनाम सी गेम और इंचवर्म कॉन्सेप्ट कहा गया है। इंचवर्म कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, नाम थोड़ा अलग है पर कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है जी। देखिए, इंचवर्म कैसे चलता है, वो अपने पिछले हिस्से को खींचकर आगे लाता है ना? हाँ। तो वैसे ही ट्रेडर्स को सिर्फ अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को, ए गेम को और बेहतर बनाने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सबसे खराब दिनों, सी गेम की गलतियों को सुधारकर अपने परफॉर्मेंस का जो निचला लेवल है उसे ऊपर उठाना चाहिए। ओके, मतलब सिर्फ टॉप को नहीं, बॉटम को भी ऊपर लाना है। एग्जैक्टली। असली तरक्की, असली स्थिरता तब आती है जब आपके सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन के बीच का गैप कम होता है। इससे आपके नतीजे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लगातार थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाना वो शायद ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कभी कभी अचानक बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, खासकर लंबे समय में स्थिरता के लिए तो यही जरूरी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब एक और बहुत बढ़िया टूल देती है जिसे मेंटल हैंड हिस्ट्री कहा गया है। मेंटल हैंड हिस्ट्री? जी, ये बेसिकली मानसिक दिक्कतों को या कह लें इमोशनल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की एक 5 स्टेप वाली प्रोसेस है। 5 स्टेप्स? ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है। हाँ, ये सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है, कंफ्यूजन कम करता है। संक्षेप में ये स्टेप्स है। पहला, प्रॉब्लम क्या है उसे साफ साफ लिखें। दूसरा, वो आपको इमोशनली क्यों परेशान करती है उसे समझें। तीसरा, उसके पीछे का गलत तर्क या कोई गलत धारणा जो है उसे पहचानें, यही अक्सर जड़ होती है। अच्छा, ये तीसरा स्टेप अहम लगता है। बहुत अहम। जैसे, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब है कभी लॉस होना ही नहीं चाहिए? हाँ, कई लोग सोचते हैं ऐसा। बिल्कुल, और यही गलत धारणा फिर ज्यादा रिस्क लेने या लॉस को जल्दी ना काटने का कारण बनती है। सही बात। तो चौथा स्टेप क्या है? चौथा है, उस गलत तर्क को ठीक करने के लिए एक नई सोच या एक नई प्रतिक्रिया बनाना, मतलब एक करेक्टिव एक्शन प्लान। और पांचवा, फिर असल ट्रेडिंग में उसे आजमा कर देखें कि वो काम कर रहा है या नहीं, उसे वैलिडेट करें। अच्छा, तो ये एक तरह से सेल्फ करेक्शन का तरीका है। बिल्कुल। ये सिर्फ सफल होने पर नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें ठीक करने की जो क्षमता है उस पर आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। जी, असली कॉन्फिडेंस होगा फिर। हाँ जी, जैसा कि किताब में भी कहा गया है, आप उतार चढ़ाव मतलब वेरिएंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आप उस वेरिएंस पर, उस उतार चढ़ाव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल बात है। हाँ जी, फोकस अपनी प्रतिक्रिया पर रखना है।
एग्जैक्टली बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और अपनी रिएक्शन पर काम करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है अगर हम सब कुछ समेटें तो? मुख्य बात यही है कि ट्रेडिंग में ये जो मेंटल गेम है, ये सिर्फ किस्मत या आपकी पर्सनैलिटी का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। हाँ। भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखना, अपने पैटर्न को समझना और फिर सिस्टमैटिक तरीके से सुधार करना, यही कुंजी है शायद। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाता है। सोचिए जरा, अगर हम ट्रेडिंग से हटकर भी देखें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी भावनाओं को रुकावटों के बजाय संकेतों के रूप में देखना शुरू कर दें, तो ये हमारे जीवन के दूसरे जो दबाव वाले हालात होते हैं या कुछ नया सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसके प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा।